जिले के समस्त दूध उत्पादक और उपभोक्ता बंधुओं को अजमेर सरस परिवार की ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। Safest Gym in town brings to you fitness की home delivery। अब घर बैठे बुलाएं आपकी सर्टिफाइड फिटनेस एक्सपर्ट जो बस आपसे कुछ क्लिक्स ही दूर हैं। डाउनलोड करें एंटीमेटर फिट ऐप। Choose your service, choose your time and choose your location. Sessions start at just ₹99। जिले के समस्त दूध उत्पादक और उपभोक्ता बंधुओं को अजमेर सरस परिवार की ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और आने वाली मकर संक्रांति की भी शुभकामनाएं। अत्यंत हर्ष के साथ हम आपको अवगत करा रहे हैं हमारे दूध उत्पादकों को कि उनका 10 सितंबर से दिसंबर माह में 10 सितंबर से पेमेंट 8 सप्ताह का बकाया था, लगभग 65 करोड़ का। उसमें से हमने पशुपालकों को 1 दिसंबर को पेमेंट भेजा, 1, 7, 11, 19 और 31 तारीख को भेजे 6 पेमेंट, और कल 1 तारीख 9 वर्ष पर 2 पेमेंट और भेजे। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा भेजे गए मुख्यमंत्री दूध उत्पादक संबल योजना के 3.5 करोड़ मई और जून माह के हमने वो भी आज रवाना कर दिए। इस प्रकार पशुपालकों का 56 करोड़ रुपए हमने रिलीज़ कर दिया है इस माह में। केवल मात्र उनके 11 दिसंबर से 30 दिसंबर तक का ही 2 सप्ताह का ही हमको शेष है, वो भी हम मकर संक्रांति से पहले उनका पेमेंट बराबर कर देंगे। अतः दूध उत्पादकों से मेरा अनुरोध है कि वो 100% अजमेर मिल्क यूनियन में अपना दूध देवें, और जो बढ़िया भाव 6.30 का मिल रहा है, 6 रुपये भाव फेट हम दे रहे हैं, 30 पैसे मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से दिए जा रहे हैं 2 रुपये के रेट में। तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा वो फ़ायदा उठावे। ये अपने लिए हमारे लिए जो सौभाग्य की बात थी कि नए प्लांट में वाइट बटर का प्रोडक्शन शुरू किया, जो 177 टन हम बेच चुके हैं, जो करीबन उससे 4 करोड़ 90 लाख रुपए की रेवेन्यू मिली हमको। इसके अतिरिक्त बाहर के जयपुर, जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, पाली, इनका जो दूध हमारे पास आया उससे हमने 648 मैट्रिक टन पाउडर बना के उनको दूध का कन्वर्ट करके दिया। उससे हमको 1 करोड़ 77 लाख रुपए मिले। ये एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट होने से अजमेर डेयरी को आर्थिक रूप से थोड़ी कमी थी, वो अब पूरी हो चुकी है। आने वाला टाइम अजमेर डेयरी अजमेर शहर की शान होगी। हिंदुस्तान में जिस प्रकार गरीब नवाज और ब्रह्मा जी का जो दोनों मंदिर है पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध है, वैसे आने वाले समय में हमारी अजमेर डेयरी भी अजमेर शहर के लिए शान की बात होगी। इसके अलावा हम पूरा प्रयास कर रहे हैं पशुपालकों के लिए, दिन दूने रात चौगनी प्रगति की ओर ले जा रहे हैं पशुपालकों को। ऐसी विकट स्थिति में भी हमने बाहर आ गए। हमारे पशुपालकों का सपना था कि आधी रोटी खाएंगे, प्लांट नया बनाएंगे, वो सपना साकार हो गया और प्लांट बन चुका है। सारे प्रोडक्शन शुरू हो गए। टेबल बटर एमडी साहब बताएंगे आपको आगे, बाकी प्रोडक्ट भी और हमारे फ्लेवर्ड मिल्क, टेबल बटर वो बाज़ार में जाना शुरू हो गए। चंद्रा कातिल जी अजमेर डेयरी का हमारे अनुरोध पे विजिट करके गए हैं और उन्होंने इस प्लांट को देख करके बहुत बुरी प्रशंसा की है। वो 3 साल तक आरसीडीएफ के एमडी रहे थे, जो हिंदुस्तान के सारे प्लांट उनके देखे हुए हैं। तो उन्होंने भी यही कहा कि देश के श्रेष्ठतम प्लांटों में अजमेर का प्लांट बना है। और चेयरमैन साहब, आपका सपना 10 साल पहले जो था वो साकार हुआ है, मैं आपको बधाई देता हूँ। और प्रोडक्ट्स भी देख करके बहुत प्रसन्नचित हुए। उनकी शॉर्ट विजिट थी, परंतु हम ये मानते हैं कि जब इतने बड़े सीनियर रहे हुए आईएएस लोगों ने उन्होंने भ्रमण किया है, वीना प्रधान जी हमारी कमिश्नर है, ये भी इसका भ्रमण कर चुकी है, और आमंत्रित कर रहे हैं उनको। कलेक्टर साहब, एसपी साहब, आईएएस लोग भी को बुला रहे हैं, क्योंकि उनके आने से हमको कुछ सुझाव मिलते हैं। जो हमारी छोटी मोटी कमियां हमको महसूस नहीं होती है,
वो लोग महसूस करते हैं छोटी छोटी एरर को निकालने से प्लांट और ग्लोरियस बनेगा। इसलिए जो है मैं आपसे यही कहता हूँ अनुरोध कि आप लोगों का प्यार और स्नेह बना रहे और आप लोग जो है निकट भविष्य में अपन फिर मिलेंगे वापस, तब आपका जो है फिर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शॉर्ट टर्म पे आप लोग आए, बहुत संक्षिप्त समय में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। आप अपना परिवार समझते हो सर उसको, इसलिए आप यहाँ पधारे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी योजना थी, उसने अब मूर्त रूप ले लिया है। उसी के क्रम में हमने वाइट बटर के बाद अब टेबल बटर का उत्पादन भी चालू कर लिया है, फ्लेवर मिल्क का उत्पादन भी चालू कर लिया है। टेबल बटर और फ्लेवर मिल्क इन दोनों को प्रारंभिक तौर पर हमने अजमेर के बाज़ार में भी उतार दिया है और इसके बाद अजमेर ज़िले के शेष कस्बों में इनको ले जाया जाएगा और इसके बाद हमारी जितनी भी सिस्टर मिल्क यूनियंस हैं उनको पहुंचाया जाएगा। इससे दूध संघ की रेवेन्यू में फ़ायदा होगा। इसके साथ ही साथ जैसा कि चेयरमैन साहब ने बताया, हमें वाइट बटर का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अन्य जिलों के अन्य राज्यों के जो फेडरेशंस हैं वो इसमें अत्यधिक रुचि ले रहे हैं। इसके अलावा हमने हमारे जितने भी दूध संघ हैं उनका जो पहले दूध सरप्लस दूध होता था वो पाउडर में कन्वर्ट होने के लिए राजस्थान से बाहर प्राइवेट सेक्टर में जाता था, वो जॉब हमें अब मिल गया है और इसी क्रम में करीब 648 मेट्रिक टन पाउडर हमने कन्वर्ट करके और इन संघों को दिया है। इसका हमें जॉब चार्जेस अजमेर दूध संघ को मिला है। धीमे धीमे इस संघ की जो है रेवेन्यू बढ़ती जा रही है। इसी का नतीजा है कि हम दूध संघ में हमारे जो दूध उत्पादक भाइयों हैं उनका पेमेंट का जो काफ़ी गैप था उसको हमने गैप को काफ़ी कम कर दिया है। शेष जो पेमेंट है वो भी हम अतिशीघ्र कर देंगे और साथ ही साथ ज़िले के जो दूध उपभोक्ता हैं उनको भी बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट की रेंज बढ़ा करके हम उत्पाद अवेलेबल करवाएंगे।